अब देखिए स्टूडेंट, आपको सॉल्व करना है बोर्ड पेपर क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब ये इन इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। देखिए तो ठीक है, तो पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को और इस पार्ट को, और जो कॉमन सोल्यूशन आएगा उसको ग्राफ करके दिखा देंगे। ठीक है, देखिए 3 2 6 7 8, तो क्या हो जाएगा -8/3 लेस देन इक्वल टू x + 1/3। ये है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इस पूरे इक्वेशन में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या हो जाएगा देखो, -8/3 इसमें x + 1/3। ठीक, सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा -8 लेस देन इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x आ जाएगा, प्लस इसमें करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 आ गया। क्लियर। अब 1 को इधर लेके आओ, -8 -1, और ये 3x हो गया। ठीक, -9 3x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, -3, क्या आ गया -3 आ गया। ठीक, अब आप यहाँ पे आइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आपके पास है, देखिए यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया -3। ठीक, अब आप इन दो पार्ट को सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, x + 1/3 लेस देन 3 3 जा 9 1 10 10/3। अब या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई ही कर दो, चलो क्या हो जाएगा 3 × x + 1/3 लेस देन 10/3 और इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया लेस देन 10। इसको आप उधर लेके जाओ, 3x 10 - 1, 10 - 1 इज 9, x इज लेस देन 3। ठीक, x 3 से छोटा है, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है ना, तो सोल्यूशन पहले लिख लो, क्या हो जाएगा देखिए, x का वैल्यू क्या है, ये है और ये है, और x बिलोंग टू रियल नंबर, किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आप इसका सोल्यूशन ग्राफ पे दिखा दो। देखो ग्राफ पे आपसे क्या कह रहा है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो चलो फटाफट पहले इसको बनाओ। देखिए एक ज़्यादा बना लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, एक और बना लो। ठीक है ना, क्लियर है, क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, तो आप यहाँ पे आओ, ठीक,
ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे आप इसको शेड कर दो, ये हो गया। फिर बोल रहा है एक्स इज लेस देन 3, तो 3 पे आओगे यानी 3 से छोटा, तो ये आपने बना लिया। इसको आप सर्किल बनाओगे लेकिन शेड नहीं करोगे, अब इनके बीच का सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का वैल्यू आप निकाल के दिखा दो, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये भी आपको बिलोंग करता है रियल नंबर को। 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है देखिए, 2y-3 इज लेस देन y+1। y को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, ठीक। इस y को इस तरफ ले आओ, 2y-y लेस देन, ये 3 इधर आया, ठीक है, +1, y इज लेस देन 4, ठीक। अब इन दो पार्ट को सॉल्व करो, y+1 लेस देन इक्वल टू 4y+7, ठीक है। अब 7 को इस तरफ लेके आओ, 1-7 लेस देन इक्वल टू 4y, ये y इधर आ गया, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, ये हो गया -6, ये हो गया 3y, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा देखो, आपका y है तो अब x नहीं, अब आप क्या लोगे, y, ठीक है। क्या लोगे, y लोगे, तो y का वैल्यू क्या है, ठीक, लेस देन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 4, कॉमा लगाओगे, y बिलोंग टू रियल नंबर, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ठीक। क्लोज कर दो, क्लियर है। अब आप इसको बना के दिखा दो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो चलो यहाँ पे आओ। चलो पहले बना ही लो, -2 कह रहे हैं ना, हम -3 ले लेते हैं एक ज़्यादा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, एक और बना लो 5, ठीक। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाओ, तो ये है, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसको आप पहले शेड कर दो, ठीक। ये ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है यानी इससे ज़्यादा वैल्यूज मिलेंगे, और y इज लेस देन 4, लेस देन 4 कह रहा है तो इसको भी लोगे, ठीक है। और ये भी आप ले लोगे, क्लियर है। अब इनके बीच की सारी वैल्यू हो जाएगी, ले लो, क्लियर, शेड कर दो इसको। ये सारी वैल्यूज आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना, इसको आप शेड करके दिखा दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे।
फिर से ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। चलो देखो -3 लेस देन -1/2 -2x/3। ठीक, तो अब नंबर्स को एक तरफ लो। ठीक है, तो एक काम करो, 2x को आप इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आप 3 आप इधर लेके आओ, 3 माइनस और ये 1/2 हो जाएगा। इधर माइनस था, इधर आया प्लस में हो गया, और ये -1/2। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 2x/3, 2 3 just 6, देखिए 2 3 just 6 -1 5, 5/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4x, और ये 15, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/4। क्लियर, x का वैल्यू क्या आया 15/4। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 3 12, 13 14 15, ये आ गया। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आपको मिला है वो मिला है ये 3 होल नंबर 3/4। ठीक, अब इन पार्ट को सॉल्व कर लो। ठीक है, -1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। ठीक, नंबर्स को एक तरफ ले लो। तो आप क्या करो, इसको इस तरफ ले लो और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो देखिए -1/2, इसको इधर लेके आए तो -5/6 हो गया। ठीक, और ये उधर गया तो प्लस में हो गया 2x/3। क्लियर है, 2 और 6 कैल्शियम क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 6 1 जा 6, और ये 1 5 जा 5, ये हो जाएगा 2x/3। तो -8 हो गया, -8/6, ये हो गया 2x/3। ठीक, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, -12, और ये 3 2 जा 6। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा -2, 6 2 जा 12। ठीक, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और क्या है x इज लेस देन 3 होल नंबर 3/4। तो पहले सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा इसका, क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एक तो ये हो गया, फिर क्या है लेस देन 3 होल नंबर 3/4, 3 होल नंबर 3/4। ठीक है, और x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक, x इसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो अब इसी को आप जो है बना के दिखा दो ग्राफ पे। चलिए आइए देखिए, -2 है तो हम एक ज़्यादा ले रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ठीक, 4 तक हमने लिए, एक 5 भी ले लो दिखाने के लिए, 5। ठीक, आपको लेना है 3 होल नंबर 3/4। तो 3 होल नंबर तो ये हो गया, और 3/4, 3/4 कैसे लोगे, 1/4, 2/4 और 3/4। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 3/4 होगा। तो ये पूरा पॉइंट आपका हो जाएगा 3 होल नंबर 3/4। ये जो पूरा पॉइंट ये क्या हो जाएगा 3 होल नंबर 3/4। कैसे देखोगे, देखो 3 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यानी एक यूनिट कंप्लीट हो गया, यानी आप 3 से 4 पे आप पहुंच जाओगे। तो 1/4, 2/4 और 3/4, 3/4 तो यहाँ पे लेना है, तो क्या होगा 3 होल नंबर 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू उससे उससे कम है, तो कम के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है ये आपने खींचा। ठीक, और इसको आपने ऐसे कर दिया। ठीक है,
और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसको मिला दो और इसके बीच का सारा वैल्यू आप जो है शेड करके दिखा दो, जैसे अभी तक आप शेड करते आए हो, ठीक है। ये पूरा वैल्यू आप इसमें जो है शेड करके दिखा दो। ठीक है, पूरा वैल्यू इसमें आ जाएगा, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 लेस देन 11 x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4, x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, ठीक है ना। तो 5 को x को आप इस तरफ लेके आओ और इसको इधर लेके आओ, -5 -4 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 2x -9, ये आपका हो गया 3x, तो 3 3 जा 9, ठीक। अब इस पार्ट को सॉल्व करो, 5x प्लस 4 लेस देन 11, 5x इज 11, 4 इधर जाएगा, सेवन हो गया, क्लियर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 होल, देखिए क्या हो जाएगा, 5 1 जब 5 6 7 1 होल नंबर 2/5, ठीक। x इससे छोटा है, ठीक है, क्लियर। x इससे छोटा है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और इंटीजर को बिलोंग भी करता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और इंटीजर को बिलोंग करता है। तो एक बार नंबर लाइन पे देख लेते हैं इसको, क्या कह रहा है, देखिए -3 ले लो, -3 -2 -1 0 और 1 ले लो और 2 भी ले लो, ठीक है ना। मान लो ये 2 है आपका, चलो x इज लेस देन 1 होल नंबर 2/5, अब 2/5 कहाँ पे आएगा, देखिए 1/5, देखिए 1, 5 डिविजन्स लेने होंगे, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 यानी 1, यानी सेकंड में पहुंच जाओगे। तो ये 2/5 आपका ये है, ये पूरा जो है ये है 1 होल नंबर 2/5। कैसे देखते हैं, देखो ये 1 1/5 2/5 3/5 4/5, और जैसे ही 5/5 पहुँचे, अगर इसको आप 5/5 अगर देखो तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 पे थे, 1 यूनिट ऑन पहुंच गए, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये पॉइंट देखना है, 1 होल नंबर 2/5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और कह रहा है x बिलोंग टू इंटीजर, किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब ये वैल्यू आपको लेनी है, ठीक। इंटीजर चाहिए, पॉइंट वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करना है, और x इज लेस देन 1 होल नंबर 2/5। अब 1 होल नंबर 2/5 से कम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम लेना है, तो कम में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो यहाँ पे तो ये हो गया है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 तो ले लिया है, अब ग्रेटर में भी तो देखेंगे, तो ये हो, एक वैल्यू आ गई, एक इधर वैल्यू ये आ गया, एक ये आपका वैल्यू ये आ गया, तो ये इसकी वैल्यूज़ मिल गई। तो इसकी वैल्यूज़ क्या मिल जाएगी, देखिए मिल जाएगी -3 -2 -1 0 और 1, इतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है ना, -3 -2 -1 0 1, क्लियर। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आपको मिल गया है, कोई कन्फ्यूजन। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे।
अब फिर कह रहा है ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, चलो -x/3 और ये क्या है x/2 -3 1 3 और 1 4 4/3। पहले इन दो पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप 4/3 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा x/2 प्लस ये इधर आया प्लस हो गया x/3। तो चाहे एलसीएम ले लो 6, ठीक है। 4/3 2 3 जा 6 और ये 3x हो गया प्लस 3 2 जा 6 और ये 2x 3 2 5 क्या हो गया 5 4/3 ये क्या हो जाएगा 5x/6, ठीक क्लियर। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो 4 × 6 ये हो जाएगा 5x × 3 6 4 जा 24 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। या तो हाँ चलो अच्छा ठीक है 24 और ये क्या हो जाएगा 15x, ठीक 3 5 जा 15x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/15 3 5 जा 15 3 8 जा 24 क्या आ गया 8/5 क्या आ गया 8/5 क्लियर। 8/5 को क्या लिख सकते हो देखो 5 1 जा 5 6 7 8, ठीक। अब इस पार्ट को भी सॉल्व कर लो क्या मिल जाएगा देखो x/2 -3 1 जा 3 1 4 4/3 लेस देन 1/6, ठीक है। तो माइनस को उधर लेके जाओ प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा x/2 लेस देन 1/6 प्लस 4/3 6 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया 6 और 3 का एलसीएम 6 आ गया 6 1 जा 6 तो ये 1 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 4 जा 8 8 1 9 9/6, ठीक 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ठीक। तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा तो 3/2 × 2 तो ये वैल्यू आ गई x इज लेस देन 3, ठीक। x 3 से छोटा है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होल नंबर 3/5 1 होल नंबर 3/5। तो इसको आप दिखा दो, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको, चलो कि 0 ये 1 3/5, ठीक। और आपको क्या दिखाना है लेस देन 3 आपको दिखाना भी है। तो पहले इसके बीच में डिविजन्स क्रिएट कर लेते हैं देखो 1 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5 यानी 1 यहाँ पे आपके 2 और ये 3 और ये आपका 4 इधर। तो हमें एक्सेस लेस देन 3 वहाँ तो जाना नहीं है, लेस देन 3 पे लेना है 1 होल नंबर 3/5 1 होल नंबर 3/5 1/5 2/5 3/5 यानी यहाँ पे पॉइंट है, ठीक। यहाँ पर आपका पॉइंट है देखो 1/5 2/5 3/5 ये पूरा पॉइंट है 1 होल नंबर। ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है 1 होल नंबर 3/5, ठीक। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप डार्क सर्किल करोगे, ठीक। ये हो गया और एक्सिस लेस देन 3 एक्सिस लेस देन 3 तो यहाँ पे आ जाओ और इसको दिखा दो इसके बीच का सब शेड कर दो, समझ गए आप।
समझे? देखो फिर से एक बार देख लो यहाँ पे, देखो 1, ठीक है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 यानी 1, यानी 2 पे पहुंच गए, 3 और ये 4, ठीक। तो आपका नंबर क्या है? 1/5, 2/5, 3/5। 1/5 देखो, 1/5, 2/5, देखो ये 1 है, 1/5, 2/5 और 3/5, यानी ये पॉइंट, ठीक। ये पूरा पॉइंट होगा 1 होल नंबर 3/5। तो यहाँ पे आप डार्क सर्किल करोगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक। और या फिर आप आ गए एक्सिस लेस देन 3 पे, जो यहाँ पे हमने दिखाया लेस देन 3, यहाँ पे आओ, इसको ऐसे करोगे, ठीक। इसको ऐसे कर दोगे, इनके बीच का सारा वैल्यू दिखा दो ऐसे। क्लियर है? ये सारी वैल्यू आपकी हो गई। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार कह रहा है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो क्वेश्चन क्या है देखो, 6 2 12, 5 17, लेस देन 1/2 माइनस 2x/3। पहले इन दो पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। x को आप इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 2x/3, लेस देन 1/2, माइनस को इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, प्लस 6 1 जा 6 और ये 17 हो जाएगा, ठीक। 2x/3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, 2x/3, 17 18 19 20, 20/6। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लीजिए, देखिए क्या हो गया आपका 2x/3 और ये हो जाएगा 20/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, या ऐसे ही भी कैंसिल भी हो सकता है, बात तो वही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 2 से आ गया 10 और 2 से आ गया 5। तो x इज लेस देन 5। एक तो ये हो गया है। अब सेकेंड पार्ट में भी सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। x को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2x/3। ये इसको इधर लेके आओ, -2 हो गया, इसको इधर लेके आओ, प्लस में हो गया। अब 2 2 जब 4, 4 - 1 क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ही ले लो, देखो 2 1 - 2 2 जा 4, बात वही होती है 2x/3। तो -3/2 -3/2 लेस देन इक्वल टू 2x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो 3 का इधर करोगे, 3 3 जा 9, 9/2 इंटू ये 2 आपका इसके डिवाइड में आ गया, लेस देन इक्वल टू x। तो कितना हो गया -9/4। क्या आ गया, क्लियर है। चलो इधर का आपने देख लिया, x इज लेस देन 5, यानी x का वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम है। इसको एक बार फिर से चेक कर लो, देखो 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 2, माइनस को आप इधर लेके आए 2x/3, इसको इधर लेके आओ, इसका एलसीएम लिया 2, 2 1 जा 2 1 और ये 2 2 जा 4, तो -3/2, ये 2x/3 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 9/2 और ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक, लेस देन इक्वल टू x, तो 9/4। तो इसका वैल्यू जो है आपका निगेटिव में आएगा। अब कितना आएगा देखो, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, 4 2 जा 8,
819 माइनस 2 होल नंबर 1/4, ये आपका x का वैल्यू है। बट स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान दो, x बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है ना, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक बात बताओ मुझे, जब वो 0 से स्टार्ट ही हो रहा है तो निगेटिव वैल्यू तो आएगा ही नहीं, निगेटिव वैल्यू हम उसमें ले ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, देखो x इज लेस देन 5, 5 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 और 4, यही वैल्यू आएगी, क्योंकि निगेटिव को हम उसमें दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो नंबर लाइन बना लो यहाँ पे। निगेटिव ऐसे ही बना लो, लेकिन हम उसमें दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। -1 0, देखिए 0 हो गया, 0 के बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 0 1 2 3 4 क्या हो गया, 0 1 2 3 4। ठीक, यही इसका वैल्यू है स्टूडेंट, क्या हो गया, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फिर से इसमें x बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो देखिए क्या है, -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, 3x माइनस माइनस प्लस 7 3 या 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 -7x। 7x को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, -3x प्लस 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इसको इधर लेके आओ -21, 7 में से 3 गए 4, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 में से 5 गए 6। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत, देखो 15 5 20 21 यानी -6 आ जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -6/4, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर लो, 15 -7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 15 -7x ग्रेटर देन x प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 45 -3 7 21 x ग्रेटर देन x प्लस 1। ठीक, 1 को इस तरफ लेके आओ, 45 -1 ग्रेटर देन 21x और प्लस x, 5 में से 1 गए 4 और ये 4 ग्रेटर देन 21 1 22 22x, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, आ गया, तो क्या कह रहा है, x का वैल्यू 2 से छोटा है, x का वैल्यू 2 से छोटा है, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, मतलब ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 3। ठीक, ये हो गया है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2। अब इसको आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, इसको आप बनाना स्टार्ट कर दो। चलो, कैसे बनाओगे ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखो -3 -2 और ये आपका है -1। ठीक, 0 1 2 एक और बना लो 3। ठीक, x इज लेस देन 2, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, x इज लेस देन 2, तो 2 पे आप आओ, लेस देन 2 है तो ओपन सर्किल क्रिएट कर लोगे। अब -1 होल नंबर 1/2, तो -1 तो आपका ये हो गया 1/2 और 2/2 यानी बीच में आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका है -1 होल नंबर 1/2। कौन सा पॉइंट है, -1 होल नंबर 1/2। अब आप यहाँ पे आइए
और ऐसे आ जाइए, ठीक है ना, ये आ गए। अब इसको आप डार्क कर दो, इसको आपने डार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। और अब इसको मिला दो, ठीक, तो इसके बीच का सारा वैल्यू आप ले लोगे। क्लियर है स्टूडेंट, देख लो कोई दिक्कत है इसमें, फटाफट देख के अभी बता दो, ठीक। इसके बीच का सारा वैल्यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है ना, किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। क्लियर है स्टूडेंट, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन भी देख लो क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है। और यहाँ से देख लो x बिलोंग टू रियल नंबर, कोई दिक्कत क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 और x इज लेस देन 2, क्या है, x इज लेस देन 2, ठीक। तो ये हो गया। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे, इस बार फिर से इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीजर को बिलोंग करता है, 2017 में आया हुआ है, 2 8 16 1 17, -17/2 और ये लेस देन -1/2 -4x, एक्स को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, इसको इधर लेके आओ, ठीक, इसको इस तरफ ले आओ, 17/2 और -1/2, तो डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 17 में से एक गया 16, 16/2, 2 8 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 8, और ये 4 यहाँ पे आ गया, 4 2 8, तो x इज लेस देन 2। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, देखिए -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 2 7 14 1 15, 15/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको इधर लेके आओ, -1/2 -15/2 और ये हो जाएगा 4x, ठीक, ये सेम है डिनोमिनेटर, डायरेक्टली कर लो, -1 -15 क्या हो जाएगा, -16/2 लेस देन इक्वल टू 4x, 2 8 16, -8 इज लेस देन इक्वल टू 4x, तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो गया। इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो -2 आप ले लोगे, -2 क्या करोगे, ले लोगे, और x इज लेस देन 2, लेस देन 2 है और इंटीजर को बिलोंग भी करता है, तो पहले नंबर लाइन पे इसको बना लो एक बार, क्या हो जाएगा, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हमने एक -3 ले लिया, ठीक है ना, -2 -1 0 1, बस इतना ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि x इज लेस देन 2, और यहाँ पे एक और ज़्यादा दिखा देते हैं 3, तो ये वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इक्वल टू लगाए तो ये भी लोगे, -1 0 1, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ गया, देखो -2 आया, -1 दिखाया हमने, 0 दिखाया और 1 दिखाया, इतनी ही वैल्यू जिसकी आएगी, ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट, इसका इतना ही वैल्यू आएगा, -2, देखिए -2 -1 0 1, ठीक है, -2 -1 0 1, ठीक। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, और x देखिए क्या कर रहा है, x बिलोंग टू z, यानी इंटीजर को बिलोंग करता है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10, तो +10 को आप इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, -2 -10
13x माइनस 10x माइनस 12, ये 3x हो गया, क्या होगा 3x, तो ये -4 हो गया, 3 4 जा 12, ठीक है ना, वैल्यू आ गया। अब इन दो पार्ट को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा देखो, 13x प्लस 10 24 प्लस 10x, ठीक, x को एक तरफ लेके आओ, 13x माइनस 10x, ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 10, 3x, और ये आपका क्या हो गया 14, तो x का वैल्यू क्या आ गया 14/3, तो ये आपका आ गया 3 4 जा 12, 12 13 14, x इससे छोटा है, ठीक है, x क्या है इससे छोटा है, क्लियर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी देखो, इंटीजर को बिलोंग करता है, वैल्यू क्या क्या आ जाएगी देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो -4 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 1 2 3 और 4, ठीक, क्योंकि माइनस क्या है एक्स इज लेस देन 4 होल नंबर 2/3, और इंटीजर को बिलोंग करता है, इससे छोटा वैल्यू लेना है, तो इससे जस्ट छोटा वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नंबर लाइन पे दिखाना है तो नंबर लाइन पे बना के दिखा दो, ठीक है, देखो पहले आप पॉइंट मार्क कर लो, देखो हमने एक ज़्यादा ले लिया -4, ये आपका -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 4, चलो, क्योंकि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, हमारा ये जो पॉइंट है 4 होल नंबर 2/3, तो ये 4 होल नंबर 1/3 2/3, क्योंकि 1/3 2/3 और ये 3/3, यानी 1 यूनिट कवर हो जाएगा, यानी 5 पे आप पहुंच जाओगे, फिर इसके आगे 6, और हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, देखो 4 1/3 2/3 और 3/3 यानी 1, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है 4 होल नंबर 2/3, क्या बोल रहा है x इज लेस देन 4 होल नंबर 2/3, यानी इससे x इस नंबर से छोटा है, और वो भी किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू z, इंटीजर को बिलोंग करता है, और इससे जस्ट छोटा है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, और यहाँ पे क्या कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी -4 यहाँ पे हो गया, अब ये इक्वल टू तो हो गया, लेकिन इससे बड़ा भी चाहिए, तो एक तरफ यहाँ से लिमिट इससे यहाँ पे मिल गया है 4 पे, और इस पे देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो -4, तो इसके बीच का वैल्यू आ जाएगा, तो और ये एक्स किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है, तो हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, पॉइंट वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, इस बार एक्स बिलोंग करता है होल नंबर को, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 11x माइनस 4 लेस देन 15x प्लस 4, तो 4 को इधर लेके आते हैं, -4, ये हो जाएगा 15x माइनस 11x, तो -8 हो जाएगा, 15 में से 11 गए 4, साथ में x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 2 जा 8, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसको भी देख लेते हैं, 15x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 14, अब x को आप इधर लेके आओ, 15x माइनस 13x 14 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये आ गया 10,
तो एक्स वैल्यू क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 5। अब किसको बिलोंग करता है, होल नंबर को बिलोंग करता है। तो होल नंबर में निगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है, तो लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो -2 लिखा है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, देखिए 0 1 2 3 4 और आपका 5 आ जाएगा। क्या कह रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। तो 5 लिया और इससे छोटा लेस देन भी लेना है, यानी 4 3 2 1 0, ये सब 5 से छोटे हैं। ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन -2, लेकिन होल नंबर में तो निगेटिव वैल्यू आता ही नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके अकॉर्डिंग यही आपकी वैल्यूज हो जाएगी। इसी को आप ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा दो, ठीक है ना। देखो -2 -1 एक बार ज़्यादा ले लिया। देखो 0 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे एक आगे बढ़ा के दिखा देते हैं 6, ठीक। वैल्यू आपकी क्या क्या हो गई है, देखो 0 1 2 3 4 5 क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5। इन्हीं वैल्यूज को प्लॉट करके दिखा देना है। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार फिर से रियल नंबर को बिलोंग करता है। देखो 3x/5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4। एक्स को इधर लेके आओ, 3x/5 माइनस एक्स, ठीक। या तो इधर लेके आओ या तो यहाँ पे, चलो या तो, क्योंकि यहाँ से आपका निगेटिव आ रहा है, आप इसको इधर लेके आओ, 2 माइनस 4 लेस देन एक्स। इसको इधर लेके आओ, -3x/5, ये -2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 5x। अब ये 3x आ जाएगा, क्योंकि 1 5 1 जा 5 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3x 3x हो जाएगा, ठीक है। -2, ये 5x माइनस 3x 2x/5, ठीक। ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन -5, ठीक। x इज ग्रेटर देन -5। इस पार्ट को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो। x प्लस 4 लेस देन x/2 प्लस 5, ठीक। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे भी करो, x/2 प्लस 5। पूरे इन इक्वेशन में ये इनइक्वालिटी चल रहा है, तो इन इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 2 5 जा 10, ये हो गया। अब x पे एक तरफ, 2x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 एक्स, ये क्या हो गया, 10 माइनस 8 इज 2। देखिए एक तरफ कह रहा है x इज ग्रेटर देन -5, x -5 से बड़ा है, ठीक। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। तो प्लॉट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक काम करो, इसका सोल्यूशन सेट लिख लो। तो क्या हो जाएगा, देखो x, तो x क्या है, 5 से बड़ा है, -5 से बड़ा है, और क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई दिक्कत, ठीक। देखो x 5 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब ग्राफ पे दिखा दो इसको। x -5 से बड़ा है, तो -5 ले लो, एक ज़्यादा ले लिया, -6, -5 -4 -3 -2
2 -1 0 1 2 3। ठीक, क्या कह रहा है ध्यान दो, x -5 से बड़ा है, -5 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे आप ओपन सर्कल दिखाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू, यानी यहाँ पे आप आए लेस देन यानी इससे कम वैल्यू और इक्वल टू 2, तो आप इसको शेड कर दो, क्योंकि वहाँ पे उस यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी लगा हुआ है, इक्वल टू का सिंबल भी लगा हुआ है। ठीक, अब आप इसको मिला दो, मिला दिया आपने, शेड कर दो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, x इज ग्रेटर देन -5 लेस देन इक्वल टू 2x बिलोंग टू रियल नंबर, तो देखो 2 है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 लिया, इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन लगा है तो आपने शेड कर दिया, 2 पे इक्वल टू भी है और इससे कम, यानी इससे सारी वैल्यूज कम वाली आ जाएंगी। ठीक है ना, और x इज ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे हम सर्किल बनाएंगे लेकिन उसको शेड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपका बोर्ड पेपर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।